जय हिंद। आज जो अपना आपसे रूबरू होने का जो मेन मकसद था वो मेरा ये था भी मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहता था वो ताकि वो बीच में बातें ना रह जाएं। अभी कुछ चीज़ें चेंजिंग्स हुई हैं, जैसे 4 साल का अग्निवीर हुआ है, ठीक है। ये डाउट्स तकरीबन सभी बच्चों के दिमाग में जा रहे हैं भी आगे क्या होगा। जहाँ तक मेरा जो मानना है ये प्रोजेक्ट उनका कैंसिल ही होगा, आप घबराएं नहीं। बाकी अगर ये चलता भी है, सक्सेसफुल भी होता है, तो ये नहीं है कि भी आपको वो मतलब उन्होंने घर भेज दिया जाएगा। आपको भी उन्होंने कुछ थोड़ी रकम के साथ और आपको सर्टिफिकेटों के साथ उसको बोनस देते हुए आपको यहाँ पर भी आसानी मिलेगी नौकरी में। काफ़ी चीज़ें चेंजिंग हुई हैं, जैसे जो रैंक की नौकरी है अभी, जैसे हम वॉलंटियर पेंशन आ गए थे तो अभी वो वॉलंटियर भी सिस्टम खत्म हो रहा है। पूरी जो रैंक की नौकरी है वो ही करनी पड़ रही है। आपने देखा ही होगा भी यूनिटों की जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत कम हो गई है। तो दूसरी बात आती है अपनी पढ़ाई के ऊपर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आर्मी के अंदर अग्निवीर है, जो अभी उसके बैच स्टार्ट हैं, तो ये चीज़ की आपने घबराना नहीं है। आपके जो आर्मी अग्निवीर का बैच तो चल ही रहा है, उसके साथ हम एसएससी जीडी का बैच चला रखे हैं, पंजाब पुलिस का, स्टेट पुलिस का बैच चल रहा है। तो आप घरों से निकलो, मेहनत करो अपनी प्रॉपर, क्योंकि जो 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 कानून बने हैं वो तो सारे इंडिया के लिए बने हैं ना। ये तो है नहीं कि भी हमारे लिए अलग बना दिए या उनके लिए अलग बना दिए। नौकरी तो फिर भी आपको करनी पड़ेगी। तो किसी के बहकावे में ना आते हुए आप अपना जो मेन मकसद है नौकरी को पाना, तो उसकी सफलता आपको तभी दिला पाएंगे हम जब आप उसकी स्टडी करेंगे। चाहे आप एसएससी जीडी की करते हैं, चाहे आप स्टेट पुलिस की करते हैं, चाहे आप आर्मी अग्निवीर की करते हैं, तो कम से कम 2-2.5 महीने का कोर्स तो हर चीज़ का है, क्योंकि आपको उस लेवल से उठाना पड़ेगा। कई बच्चे बिल्कुल पढ़ाई में वीक होते हैं, तो कुछ बच्चे तेज होते हैं। तो अभी उसी प्रकार से बैच स्टार्ट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे हैं ये फरवरी महीने में ना आते हुए मार्च में, कई बच्चे कह रहे थे सर हम मार्च में आ जाएंगे या हम अप्रैल में आ जाएंगे, कईयों के +2 के पेपर हैं। तो भाई पेपर के लिए आपको यहाँ से भेज देंगे हम, अप्रैल में तो पेपर ही हो जाएगा आपका। और एक बात और ख्याल रहे, हर बार इजी पेपर नहीं आएगा, ये बात का ख्याल रखना। पेपर आपको पता होना चाहिए। आपको जो तैयारी है अच्छे लेवल पे करनी पड़ेगी। वो आप तभी कर पाओगे जब आप खुद अपने आप को टाइम दोगे। अगर आप सोचते हो मैं घर में बैठ के कर लूँगा तो आप कर सकते हो, मैं ये नहीं बोलता है बच्चे नहीं कर रहे, पर थोड़ा सा हार्ड है। और मेरे पास जैसे बच्चे अभी अप डाउन वाले भी बोल रहे थे, तो जो अप डाउन वाले बच्चे हैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आ जा सकते हैं। पर जो रात को हम 2-2.5 घंटे पढ़ाएंगे या रिवीजन कराएंगे तो वो कैसे कर पाएंगे वो। इसलिए 2 महीने के लिए आप आओ। जो फिजिकल की तैयारी है वो आप अपने घर में करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता लग जाएगा सारी उसकी एक्टिविटी का भी, फिजिकल में क्या होना चाहिए, कैसे रनिंग करनी है। तो मैंने फिजिकल के लिए भी आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं। मेरी तरफ से आप जिम करो, मेरी तरफ से कुछ मर्जी करो, पर आपको ये चीज़ का क्लियर होना चाहिए भी रनिंग और पुशअप, जो फौज में बैंड स्टिच बोलते हैं, तो ये चीज़ों पे आपने ज़्यादा ख्याल करना है। कई बच्चों से अभी मेरे पास 2-3 बच्चे हिमाचल से आए थे, उनसे 2-2 बीम नहीं निकल रहे थे, तो आज वो 4-4, 5-5 पे पहुंच गए हैं। वो कैसे पहुंचे हैं, हमने उसको कोई दवा नहीं खिलाई है, हमने उनकी एक्सरसाइज करवाई है पुशअप की। तो मैं ये सभी बच्चों से अपील करता हूं कि आप सबसे पहले अभी अपने पेपर की तरफ ध्यान दें, क्योंकि हमने जो शौर्य सैनिक अकेडमी फरीदकोट ने इसका इस प्रकार से सिस्टम बनाया है कि आपको एक बार सुबह फिजिकल कराएंगे और उसके बाद आपको बढ़िया डाइट देंगे, चने, सोगी, मूंगफली, पीनट, किशमिश वगैरह और फ्रूट। ये डाइट आपको डेली मिलेगी। उसके बाद हम आपको क्लासों में बिठाएंगे, 8 से 10 घंटे पढ़ाएंगे और खाना पीना, रहना सहना बहुत अच्छा प्रबंध है।
तो मैं उन बच्चों से ये कहना चाहता हूं, अभी कुछ बच्चे जम्मू के हैं जिनको पता है भी इंग्लिश बैच में बैठेंगे वो, और जो पंजाब के हैं उनका हिंदी बैच चलेगा, तो दोनों बैच ही स्टार्ट है। तो अगर आप ये सोचते हो और 10 दिन सोचते रहे, फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर आप ये कंपटीशन फाइट नहीं कर पाओगे भाई। और ये याद रहे, क्योंकि अभी मेरिट 2 बार बनेगी, ठीक है, पढ़ोगे तो भर्ती होना है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो वो तभी कर पाओगे जब आप किसी संस्था से जुड़ोगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी एकेडमी में आओ, मेरे कहने का मतलब है भी आप कहीं ना कहीं ज्वाइन करो, ताकि आप अभी जैसे हमारे पास जो टीचर्स हैं उनको 15-15 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने भी फौज में 18 साल लगाए हैं, तो मेरे को भी इस चीज का पता है कि भी तुम्हें किस प्रकार से तैयारी करवानी है, पेपर की तैयारी कैसे करवानी है, फिजिकल में आपको कितना रगड़ा देना है। अभी फिजिकल ज्यादा हार्ड करने की जरूरत नहीं है, एक बाकी गेम वगैरह छोड़ो, कोई चोट ना लग जाए, अभी अपने आप को बचा के रखो, अच्छी तरीके से तैयारी करो, क्योंकि सबसे मेन मकसद हमारा जो है वो नौकरी पाने का है। तो नौकरी कैसी मिलेगी वो हमें अभी पता लग ही चुका है कि चाहे आप एसएससी जीडी का दोगे, चाहे आप पंजाब पुलिस का दे रहे हो, चाहे अग्निवीर का, पहले पेपर होगा। तो पहले पेपर होगा तो पहले पेपर में पास करना पड़ेगा, फिर ही आगे बढ़ोगे। तो मैं सभी बच्चों से अपील करता हूं, बेटा घर में मत बैठें। आज सैटरडे हो गया है, 17-18 तारीख है, आज 18 फरवरी है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मंडे तक आप आ जाओगे, ताकि हम आपको अच्छी तरह प्रॉपर अग्निवीर बना सकें, एसएससी जीडी में सफलता दिला सकें, अगर कोई पंजाब पुलिस वाला है तो पंजाब पुलिस में सफलता दिला सकें। पढ़ने से ही होगा, ये मैं बार बार कह रहा हूं। अगर आप अच्छे कोचिंग में नहीं करोगे तो फिर आपका मुश्किल है। यही मेरी बातें थी आपसे। और इस जो वीडियो आपको भेजते हैं इनको थोड़ा लाइक शेयर किया करो, ताकि दूसरे बच्चों तक भी संदेश पहुंचे, इसमें दूसरे बच्चे का भी फायदा हो सकता है। तो आप आएं और एक दिन रह के देखें, उसके बाद आपकी फीस जमा होगी। अगर एक दिन आपको रहने से पसंद नहीं आता है तो हम आपको कोई फीस नहीं लेंगे, घर भेज देंगे। जय हिंद, जय भारत।